बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में वेलकम कहते हुए आपको सबसे पहले टॉपिक बताना है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज इक्वल्स टू वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम ग्राफिकल मेथड यूज़ करेंगे और ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले ग्राफ प्लॉट किया जाएगा वेलोसिटी और टाइम के दरमियान। तो इसके लिए हम कंसीडर करेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज वी आई एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी बिकम्स वी एफ। आसान अल्फाज में आपको बताऊं, किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी वी आई है और फिर टाइम गुजरने के बाद टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज होकर हो गई है वी एफ। तो इस डाटा से इंफॉर्मेशन से हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी है। तो ये देखिए, स्टार्ट में ये लाइंस आपको लिखनी पड़ेंगी। कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, इट्स वेलोसिटी वी आई इन अ स्ट्रेट लाइन with यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। इस बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है और उसकी वैल्यू है ए के इक्वल। इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एफ आफ्टर टाइम टी। तो टी टाइम के बाद इस बॉडी की वेलोसिटी होगी है वी एफ। मोशन ऑफ द बॉडी डिस्क्राइब्ड इन स्पीड टाइम ग्राफ। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए देखिए हमने क्या करना है। सबसे पहले तो अब हमने ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। तो याद रखिए बच्चों के दो क्वांटिटीज हैं, इनमें से एक इंडिपेंडेंट और सेकंड जो है वो होती है डिपेंडेंट क्वांटिटी। इसमें इंडिपेंडेंट क्वांटिटी टाइम है और टाइम को प्लॉट किया जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस, और डिपेंडेंट क्वांटिटी है वेलोसिटी जो प्लॉट की जाएगी अलोंग वाई एक्सिस। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो वेरी करती है लेकिन किसी और पर ये डिपेंड नहीं कर रही होती। जैसे टाइम पास होता रहेगा, गुजरता रहेगा, ये इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा कि बॉडी की वेलोसिटी क्या है, कितनी उसमें चेंज आ रही है। फिर टाइम हो गया इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और वेलोसिटी जो है वो टाइम पर डिपेंड करती है। इनिशियल टाइम पर उसकी वैल्यू क्या है, टी टाइम के बाद उसकी वैल्यू क्या है। तो फिर जो वेलोसिटी है वो होगी डिपेंडेंट क्वांटिटी जो कि प्लॉट की जाएगी अलोंग वाई एक्सिस। सबसे पहले देखिए कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी वी आई हमने शो करनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जब टाइम की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। तो यहाँ देखिए ये ओरिजिन है, यहाँ पर टी ज़ीरो, वेलोसिटी ज़ीरो, उसके बाद टी की वैल्यू राइट साइड में इंक्रीज हो रही है और वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी प्लॉट करने के लिए मैंने बताया है कि इनिशियल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जब टाइम की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। इस लाइन पर टी की वैल्यू ज़ीरो और वेलोसिटी की वैल्यू है वी आई, ये हमने यहाँ पर शो कर दिया है, जिस पर पॉइंट ए हमने मेंशन किया है। पॉइंट ए पर बॉडी के लिए वेलोसिटी वी आई और टाइम ज़ीरो। उसके बाद फिर टाइम इंक्रीज हुआ, टाइम जब टी हो गया तो तब बॉडी की वेलोसिटी होगी वी एफ। अब देखें ओ से आगे राइट की तरफ इंक्रीज करते जाएं तो ये पॉइंट डी पर टाइम की वैल्यू टी है और इस टाइम के लिए बॉडी की वेलोसिटी है वी एफ। ये अब हमने पॉइंट मेंशन करना है कि ये कहाँ पॉइंट आएगा जहाँ पर टाइम टी हो और वेलोसिटी वी के इक्वल हो जाए। तो यहाँ से टी टाइम जो पॉइंट डी है वहाँ से डॉटेड लाइन सीधी ड्रॉ करें और यहाँ पर वी एफ से सीधी लाइन ड्रॉ करें। ये दोनों
डॉटेड लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी पॉइंट बी पर, ये वो पॉइंट है जहां पर टाइम की वैल्यू t है और वेलोसिटी की वैल्यू vf। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी दो पॉइंट्स हैं ग्राफ के, इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। ये स्ट्रेट लाइन ए बी ये शो करेगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। यहाँ से एक्सेलरेशन इक्वल होती है स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। तो ये जो ग्राफ बना है ए बी लाइन जो है, इस ग्राफ की जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन जिस तरह आप इस चैप्टर में पढ़ चुके हो, एक्सेलरेशन बेसिकली इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम ही को हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ इस ग्राफ में फिर हमने स्लोप क्यों ली है? देखिए, ये जब हमने ग्राफ प्लॉट किया है तो ए सी बी एक बन गई है राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें जो बी सी है, सी पर इनिशियल वेलोसिटी है, बी पर फाइनल वेलोसिटी है। तो ये बी सी शो करेगी चेंज इन वेलोसिटी, और ए से लेकर सी तक जो लेंथ है ये शो करेगी टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी के लिए ट्रायंगल की साइड कंसीडर की गई है परपेंडिकुलर, और टाइम इंटरवल के लिए जो साइड ली गई है ए सी वो है बेस। इसी परपेंडिकुलर ओवर बेस को ही हम कहते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ। ठीक हो गया जी? स्लोप ऑफ द ग्राफ है परपेंडिकुलर बी सी ओवर बेस ए सी। तो फिर एक्सेलरेशन ए इक्वल आ जाएगा बी सी ओवर ए सी। और आप जानते हैं बच्चों के ए सी इक्वल है ओ डी। ओ ए सी डी एक है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड की लेंथ इक्वल होती है, इसलिए ए सी की लेंथ इक्वल हो जाएगी ओ डी के। देन फिर नेक्स्ट स्टेप में एक्सेलरेशन ए इक्वल हो गया बी सी ओवर ओ डी। अब देखो कि बी सी जो लेंथ है ये इक्वल टू है टोटल लेंथ बी डी माइनस सी डी। देखिए, यहाँ से लेके जहाँ तक टोटल लेंथ जो है वो है बी डी। उस बी डी में से अगर हम सी डी माइनस कर लें तो बाकी रह जाएगा ये वाला पार्ट बी सी, इसलिए बी सी इक्वल टू आ जाएगा बी डी माइनस सी डी। तो फिर एक्सेलरेशन इक्वल टू आ गया बी डी माइनस सी डी ओवर ओ डी। देन एक्सेलरेशन फिर इक्वल टू आ गया, देखिए बी से लेकर डी तक ये जो साइड है ये इक्वल टू है वी एफ। तो बी डी की वैल्यू आ गई वी एफ, और सी से लेकर डी तक ये जो साइड है ये शो करती है वेलोसिटी वी आई। फिर बी डी माइनस सी डी की जगह पर आ जाएगी वैल्यू वी एफ माइनस वी आई, और ओवर में ओ डी शो करता है टाइम टी को। तो इस तरह फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि ये जो टी ओवर में है इसको अगर हम लेफ्ट साइड में लेकर आए तो ये टी मल्टीप्लाई हो जाएगा ए के साथ। फिर ए टी इक्वल टू आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई। नेक्स्ट स्टेप में आप ये करें कि ये जो माइनस वी आई है यहाँ पर, इसको भी आप लेफ्ट साइड में ले जाएं। तो जो यहाँ माइनस में टर्म है लेफ्ट साइड में जाकर ये प्लस हो जाएगी। ये माइनस वी आई लेफ्ट साइड में आकर प्लस हो गया वी आई। फिर वी आई प्लस ए टी इक्वल टू आ गया वी एफ
या आप अरेंज कर लें, वी एफ को लेफ्ट साइड में लिख लें और वी आई प्लस ए टी को आप राइट साइड में लिख सकते हैं। इस तरह फिर वी एफ इक्वल टू आ जाएगा वी आई प्लस ए टी। और ये है फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। एक बार मैं इसके मेन पॉइंट्स रिपीट कर देता हूँ। हमने एक बॉडी की मोशन कंसिडर की है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी और टी टाइम के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वी एफ और ये बॉडी का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ए। तो ये देखिए ग्राफ हमने प्लॉट करना है वेलोसिटी और टाइम के दरमियान। तो टाइम प्लॉट किया गया अलोंग एक्स एक्सिस और वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। पॉइंट ए पर बॉडी के टाइम 0 है, वेलोसिटी वी आई, और फिर टी टाइम के बाद बॉडी की वेलोसिटी होगी है वी एफ। पॉइंट बी पर टी की टाइम की वैल्यू टी और वेलोसिटी की वैल्यू वी एफ। हमने एक्सेलरेशन डिफाइन करना है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बट इस फिगर में चेंज इन वेलोसिटी को शो करेगी साइड बी सी और टाइम को शो करेगी साइड ए सी। ये बन जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस और इसी रेशियो को कहते हैं स्लोप ऑफ दी ग्राफ। एक्सेलरेशन फिर इक्वल आ जाएगा स्लोप ऑफ लाइन ए बी और एक्सेलरेशन फिर इक्वल हो जाएगा बी सी ओवर ए सी। नेक्स्ट टाइम में हमने ये किया कि ए सी जो है वो इक्वल टू है ओ डी के, देन एक्सेलरेशन इक्वल टू बी सी ओवर ओ डी और फिर बी सी जो साइड है वो इक्वल टू है बी डी माइनस सी डी। तो एक्सेलरेशन फिर इक्वल टू आ गया बी डी माइनस सी डी ओवर ओ डी। अब बच्चों बी डी शो करता है बी एफ को माइनस सी डी इक्वल टू है वी आई और ओ डी इक्वल टू है टी। तो एक्सेलरेशन फिर इक्वल आ गया वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। नेक्स्ट टाइम में टी को लेफ्ट साइड में ला के ए से मल्टीप्लाई किया, ए टी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। इसके बाद वाले स्टेप में हमने ये किया कि ये माइनस वी आई है, लेफ्ट साइड में आकर हो गया प्लस वी आई। अब वी आई प्लस ए टी इक्वल टू वी एफ, या अरेंज करके आप लिख लें वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। और इसके साथ ही ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा है आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।